बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दरपेश मसाइल के हवाले से और उन वजूहात जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम इस वक्त जवाल का शिकार है। अपने इस पॉडकास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे शहर से यानी कराची से कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि शायद कराची के लोगों को मौका नहीं मिलता। इसके अलावा इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं, कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं, इनको एड्रेस क्यों नहीं किया जाता, इन तमाम वालों से बात करेंगे। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। थैंक यू। ठीक सर, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि आपको पता होगा ये बांग्लादेश T20 सीरीज़ जो कि दरअसल पाक बांग्लादेश की प्लान नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के तौर पे ये एक सीरीज़ प्लान कर ली गई 3 T20s की, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। लास्ट मैच आप कह सकते हैं एक कंसोलेशन हो गया, एक तसल्ली हो गई पाकिस्तान के लिए कि चलें ठीक है, लेकिन 2-1 से सीरीज़ हार जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का देखना चाहिए कि ये सीरीज़ जिस वक्त हम प्लान करें तो उस वक्त हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की जो है ना कमिटमेंट्स क्या है। हमने उनको लीग क्रिकेट खेलने की परमिशन दी हुई थी, जो हमारे A+ क्रिकेटर्स जो ना वो हुआ करते हैं। प्लस दूसरा उनकी अपनी प्रिपरेशन क्या है। तीसरा, हम किस कंडीशंस के अंदर जो ना वो खेलने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश जो ना इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरिटरी टू प्ले, और उसके रीज़न ये नहीं है कि उनकी टीम का स्टैंडर्ड क्या है या उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस क्या है या उनके यहाँ क्रिकेट क्या है। बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो बेसिकली उनकी प्लेइंग कंडीशंस हैं, जो बहुत ओवर सपोर्ट करती है स्पिनिंग ट्रैक्स को। इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ एक एशियन ही टीम जो ना वो हैं जो बेसिकली वहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाती है। वरना अगर आप प्रीवियसली जो ना हिस्ट्री चेक करें तो साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे ऑलवेज स्ट्रगल। और सिर्फ वो प्लेयर जो अच्छे स्पिन को खेल सकते हैं वो ही बेसिकली जो ना वो अच्छे तरीके से जो ना वो परफॉर्म कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस कंडीशंस को देखते हुए गए नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से बैट्समैन को वो प्रिपरेशन जो है ना वो कराई नहीं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जिस वक्त हम अब होम सीरीज़ कंटिन्यू टेस्ट हार रहे थे तो हमने एक नया फार्मूला मुल्तान के अंदर अप्लाई किया, जहाँ पर हमने पिचेस को ओवर हीट करके उनको ब्रेक करके उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनिंग ट्रैक जो ना बनाया, जो हमें बेसिक इनिशियली फ़ायदा हुआ। इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी जो ना वो बेसिकली सीरीज़ हम ड्रॉ करने में कामयाब होंगे। बट दैट्स अ प्रिपरेशन। जैसा कि हम बांग्लादेश खेलने के लिए जाएं तो हमें इस किस्म के ट्रैक्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। हम फ्लैट ट्रैक के ऊपर ओवर स्पिनिंग पिचेस के ऊपर जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। साइम अयूब कंटिन्यू PSL के अंदर भी एवरेज परफॉर्मेंस, इस टूर्नामेंट के अंदर भी एवरेज परफॉर्मेंस, एंड सडनली जो ना एक स्पार्क जहाँ नज़र आता है वो पता नहीं किस तरीके से रन आउट हो जाते हैं। समहाउ वी हैव टू प्रिपेयर सो मेनी थिंग्स। हमने आपका हमें ये नहीं मालूम कि हमारा 1 डाउन हारिस खेलेगा तो उसका रोल क्या है। 2 डाउन कभी सलमान अली आगा बीइंग अ कैप्टन खुद आ जाते हैं, कभी जो है ना वो बेसिकली हसन नवाज़ को जो ना वो आगे भेज देते हैं। और जबकि हमने PSL के अंदर देखा कि हसन नवाज़ ने जो ना वो 2 डाउन जो ना एक ऐसा स्लॉट था जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। उन्होंने उस स्लॉट को जो ना बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो PSL के अंदर जो ना परफॉर्म करके और हर तरीके के इनिंग खेल के दिखाया, जिसके अंदर वो प्रेशर में भी थे, टीम ऊपर से लड़के भी आउट हो गए थे, और उन्होंने जो ना वो स्कोर 180 को क्रॉस भी जो ना वो करवाया। तो द प्लेयर शुड नो हिज पोजीशन, के भाई मैंने कंटिन्यू किस पोजीशन के अंदर खेलना है। बार बार ये एक्सपेरिमेंट जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर होनी नहीं चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यस कि आपको ऐसा लगे कि अब लास्ट 6 ओवर रह गए, अब हमें जो है ना वो स्ट्राइकर्स भेजने, अदर आप उसको फुल जो ना वो प्लान के हिसाब से खेलें। सबको उनकी पोजीशन जो ना वो पता होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से जिस वक्त हम बांग्लादेश में बॉलिंग के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश ऑलवेज स्टार्ट विद द स्पिनर्स। वो कभी भी फास्ट बॉलर्स को जो ना वो इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो पिच है, जो ट्रैक है, वो स्पिनर को सपोर्ट करता है। और ख़ासतौर पे नई बॉल पे बॉल स्पिन भी होती है और स्किड भी होती है। हम उल्टा काम कर रहे थे, हम स्पिनर से स्टार्ट नहीं कर रहे थे हम, बल्कि फास्ट बॉलर को अपने मेन अटैक पे पेस बॉलर को लेके आ रहे मेन अटैक, एंड वी डिडंट अडॉप्ट द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और जिस वक्त हम थर्ड
T20 पे गए जहाँ आप सीरीज ऑलरेडी लॉस कर चुके थे, वहाँ हमने दोबारा से एक नया एक्सपेरिमेंट किया और साहबजादा फरहान जो बेसिकली PSL की सबसे बड़ी जो ना मतलब फाइंड है, और हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमने उनको दोबारा मौका दिया एंड देन ही अगेन परफॉर्म वेल. तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, एंड जो हम पास्ट में भी करते हुए आए और इस सीरीज़ जो हमारी सो कॉल्ड प्रेजेंट सीरीज़ थी उसके अंदर भी की, और वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स के हमें कहाँ गलती को अपना सुधारना चाहिए. जिस दिन हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि अपनी गलती से सीखना शुरू कर दें, मेरा ये कहना है कि अनटिल एंड अनलेस गलती का नुकसान नहीं होता अगर आप उससे कुछ सबक ले लें. बट पाकिस्तान क्रिकेट जो ना अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं लेता. सर अब जैसे कोचेस, वाइट बॉल कोच अलग, रेड बॉल कोच अलग, फील्डिंग कोच अलग, तमाम चीज़ें स्पेशलाइज्ड की गई हैं. आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए ये सारी चीज़ें जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से तो जो ना वो अब एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रोटोकॉल हो गया. हर एक आदमी का प्लेइंग ट्रेंड अलग है, प्लेइंग कंडीशंस अलग हैं, और लोग इसी तरीके से जो ना वो कोचेस का इस्तेमाल करते हैं. बट पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो. पाकिस्तान की सीरीज़ जो ना बहुत लंबे लंबे गैप्स के साथ होती है. पाकिस्तान इंग्लैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंडिया की तरह जो ना रिवॉल्विंग सीरीज़ नहीं खेल रहा होता कि एक सीरीज़ ख़त्म होती नहीं, 4-5 दिन का गैप आता नहीं, अगली सीरीज़ जो ना उनकी हो रही होती है. उस टाइम के ऊपर आपके इंटरनेशनल कोचेस क्या कर रहे होते हैं? दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन. अब अगर आप देखें तो हम टोटल साल में 4 या 5 जो ना टेस्ट मैचेस जो ना वो खेल पाते हैं. तो आप रेड बॉल कोचेस का क्या करते हैं? वो क्या जो ना वो बेसिकली प्लेयर्स के साथ जो ना टाइम देते हैं. यहाँ हमारी सीरीज स्टार्ट होती है UAE के अंदर, दुबई के पास जो ना वो हमारे कोचेस हमें ज्वाइन करते हैं एंड वील स्टार्ट ट्रैवलिंग टुगेदर. वहाँ हम पहुँचने के बाद 1 दिन 2 दिन का सेशन होता है. उसके अंदर आप अगर फॉर इंस्टेंस मैं सलमान अली आगा हूँ या रिजवान हूँ या बाबर आजम हूँ, तो आप मुझे उस टाइम के ऊपर क्या सिखा सकते हैं? 3 दिन 4 दिन के अंदर तो मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई आप जो खेल रहे हो उसी तरीके से खेलो. दूसरा, उनका कितना इनपुट जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर है. डोमेस्टिक के अंदर जो लड़के फर्स्ट क्लास कायद आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं या ग्रेड 2 में परफॉर्म कर रहे हैं, या आपके लोकल डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स के अंदर जो PCB से कनेक्टेड हैं, या रीजनल क्रिकेट है, उनका कितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है और उनका कितना स्टाइल ऑफ क्रिकेट उनको पता है. उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता. वो प्लान होके आते हैं, 13-14 लड़के 18 लड़के उनको मिलते हैं. उसके अंदर भी आपको पता होता है कि इन लड़कों ने खेलना ही खेलना है, इन लड़कों के ऊपर और एक आध जो ना एडजस्टमेंट होनी है. तो आई पर्सनली थिंक वी हैव टू चेंज द होल सिनेरियो. कोचेस से बेहतर है कि हमें अपना डेटाबेस ठीक करना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली उसके ऊपर काम करते हैं जो आपके रीजनल क्रिकेट से शुरू होती है. उस रीजनल क्रिकेट का डेटाबेस उनकी एंट्री होती है और वहाँ पर वो लड़का किस कंडीशन में क्या रन्स बना रहा है, या किस कंडीशन में क्या बॉलिंग करा रहा है, या उसने कैचेस या रन आउट कितने किए और कितने उससे मिस हुए, कितना उसका ड्रॉप हुआ, ये सब एनालिसिस होकर आहिस्ता 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 उसका पूरा पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने जा रहा होता है उसको पहले से ही पता होता है कि यार ये लड़का ये कैपेबिलिटीज़ जो ना वो रखता है. एंड देन दे समहाउ दे सेलेक्ट द प्लेयर और उसको फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो ना इंडस किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को आज़ाद हुए या 50 साल से ज़्यादा हो गए. इस साल फिर हमारा कायद आज़म ट्रॉफ़ी का स्ट्रक्चर जो ना वो चेंज हो गया. एंड वी बीइंग लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, उसी की टीम जो ना वो बाहर हो गई और उनको ये कहा गया कि आप अपना ग्रेड 2 से परफॉर्म करें एंड देन कम बैक. अब ये वो सिनेरियोज होते हैं जो हमें हर साल चैलेंजेस होते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक सेम है, ऑस्ट्रेलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सेम है, इंग्लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सेम है, न्यूजीलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सेम है. एक वाहिद हमारा मुल्क है जिसके अंदर डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना हर साल जो ना वो चेंज हो जाता है. अब हम बीइंग अ डोमेस्टिक पार्टनर्स, जब हमें यही नहीं मालूम, या हम बीइंग अ डोमेस्टिक प्लेयर्स हमें यही नहीं मालूम कि हम किस साल किस स्ट्रक्चर से खेलेंगे, तो हम अगले सालों की क्या प्लानिंग करेंगे. अब आने वाले 2026 में जो हमारा T20 वर्ल्ड कप, हमें अब तक ये नहीं मालूम कि हम किस तरीके से उसको खेलेंगे. या अभी हमारा एशिया कप अनाउंस हुआ है,
अभी ये नहीं मालूम है हमें कौन सी जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आके जो है ना एशिया कप के ऊपर वो खेली। और अगर कंपेरेटिवली आप देखें ऑस्ट्रेलिया कहाँ से तैयारी करता है, इंग्लैंड कहाँ से तैयारी करता है, बेन स्ट्रोक की अगर आप एज देखें, ही इज़ 34 ईयर्स ओल्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। ही फोकस ओनली ऑन टेस्ट क्रिकेट। बार बार एक आवाज़ आती है कि इसको वनडे में वापस लेके आ जाए, पर नहीं आते। नहीं है। दिस इज सम हाउ यू एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन द प्लेयर्स। तो ये वो सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी अगर हमें अपनी क्रिकेट को आगे लेकर जाना है, बट हम नहीं सोचेंगे। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ जो है ना हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। तो नाज़रीन एक छोटे से वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। पाकिस्तानी क्रिकेट के मसाइल के हवाले से और उन वजूहात के हवाले से जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त ज़वाल का शिकार है, या ये कहना चाहिए कि हमें जितनी कामयाबियां हासिल करनी चाहिए उतनी कामयाबियां हासिल नहीं हो पा रही। जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर अभी आपने जो देखा कि T20 स्क्वाड में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनको नहीं लिया, क्या वजह ये बताई गई कि इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप समझते हैं यही वजह थी? और क्या ये फ़ैसला ठीक है? क्योंकि ये जो टीम सेलेक्ट की गई ये 2026 के T20 वर्ल्ड कप के विजन को जहन में रख के सेलेक्ट की गई, यानी एक तरीके से अगर नाकामी भी हो रही है तब भी 2026 तक शायद यही टीम चले। आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आपने फैसला सही किया या आपने गलत किया, बट एटलीस्ट आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड तक हम ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और उसके बाद आपको जो ना अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए। अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है, रिजवान को खिलाना है, शाहीन को खिलाना है और नहीं खिलाना, तो उनको भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई आप बार बार जो ना टीमों के अंदर जो ना फ्लक्चुएशन नहीं लेकर आएंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अ डे बिफोर यस्टरडे वी आर अ हीरो एंड टुडे वी आर अ विलन। बाबर आजम के साथ भी, रिजवान के साथ भी, शाहीन के साथ भी यही जो ना वो एक्चुअली होता हुआ आ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो देवर द कैप्टन्स, ये सब कैप्टन हैं, सारे कैप्टन रह चुके हैं, और आज जो ना ये वो हैं जो बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें जो ना सेगमेंटेशंस बनानी चाहिए, और अगर हमें सेगमेंटेशंस भी बनानी चाहिए तो हर एक आदमी का स्टाइल ऑफ क्रिकेट खिलाना चाहिए। जैसे बाबर आजम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे और T20, बट वी शुड नो कि उनको किस जगह के ऊपर जाके जो ना वो खेलना चाहिए। एक तरफ आपके पास फ़खर है, दूसरी तरफ आपके पास साइम है, तीसरा आपके पास साहबजादा फरहान है। ये वो ओपनर्स हैं जो आपका पावर प्ले जो ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ गुड पावर प्ले, और वो रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। दूसरी तरफ आपके पास ओपनर हैं रिजवान और आपके पास बाबर आजम। ये वो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते हैं, जो आजकल की दायर के हिसाब से बिल्कुल आउट एब्सोल्यूट हो चुकी है। बट वी नीड देयर सर्विसेज टू, क्योंकि जिस वक्त आपकी ऊपर के पावर प्ले हिटर्स रिस्क लेते हुए आउट होते हैं, तो वी नीड समबडी हु कैन एक्चुअली स्टेबल द शिप। वहाँ पर हमें बाबर आजम जैसे और रिजवान जैसे प्लेयरों की ज़रूरत होती है। बट हम क्या करते हैं, हम उनकी यूजेज जो है ना वो सही नहीं रखते। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए आएँ तो जैसे हम सही तरीके से कंपेयर करते हैं तो इंडियन T20 को देखें जो लास्ट उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, तो उन्होंने ओपन कराई रोहित शर्मा से, और रोहित शर्मा का बेसिक स्लॉट ये था कि उसने रिस्क लेना है। ही स्कोर 20-30 रन और वो आउट हो जाता था। उसके बाद जो ना वन डाउन जो ना वो कोहली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो सिंगल डबल और रन रेट लेके जो ना वो आगे जाता रहा। देन सूर्य कुमार यादव जो आपका ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट जो ना वो खेल रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जिसने रन बनाए उसको अब बोला ये जाता है कि तुम इसी स्लॉट पे जाके खेलो, और वो अपनी मनमानी जो ना वो करना शुरू कर देता है। आप IPL में देखें, कोहली इज़ नंबर 1 परफॉर्मर, और अगर हम उसके स्टैट्स देखते हुए आएँ तो 15 IPL के अंदर ही इज़ लाइक 10 या 12 दफ़ा ऐसा होगा कि वो टॉप 10 बैट्समैनों में से एक हुआ होगा, और उसका स्लॉट ओपनिंग है। बट व्हेन ही कम टू इन इंडियन क्रिकेट वो वन डाउन से ऊपर नहीं जा पा रहा।
वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वी हैव अ बेटर ओपनर देन कोहली। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें सोचनी पड़ेगी। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट इज़ बिगर देन बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ बिगर देन रिजवान। इनफैक्ट अगर आप याद रखें, एक ज़माने में हम लोग ये सोचते थे कि जिस दिन यूनुस खान, इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ रिटायर होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। आज they were all sitting in a commentary, they are sitting as a coach, they are all sitting as a symbol for us। यही बाबर आजम का होगा, यही रिजवान का हाल होगा और पाकिस्तान क्रिकेट जो ज़हीर बात है, ज़माने से हम तो यही देखते चले आ रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए और फिर कुछ सियासत की नज़र भी हुए। काफ़ी लड़के, कराची के बहुत से लड़के सियासत की नज़र हुए, इस पर भी बात करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं इंजरीज़ का कुछ ज़्यादा शिकार नहीं होते? कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी, कभी शोल्डर इंजरी। दुनिया भर में क्रिकेटर्स होते हैं लेकिन फ़िटनेस इतनी ज़बरदस्त होती है कि इंजरीज़ के साथ कोप अप कर लेते हैं। पाकिस्तानी नहीं कर पाते। हमारा अच्छे से अच्छा बॉलर रिस्ट इंजरी का शिकार हो जाता है। जो यानी स्पिन बॉलर होगा उसकी रिस्ट इंजरी आ जाएगी, पेस बॉलर होगा हैमस्ट्रिंग इंजर्ड हो जाएंगे, शोल्डर इंजर। क्या वजह है सर? आप तो खुद माशाल्लाह प्लेयर हैं, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली तो बात ये है कि जिस वक्त हम एक स्टार बन जाते हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर हमारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो हमारे अंदर मैं आ जाती है। एंड वी स्टॉप लिसनिंग टू आवर सीनियर्स, आवर कोचेस, आवर ट्रेनर्स। अगर हमें अपनी इंजरीज़ को, अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री को, लाइफ को बढ़ाना है तो हमें अपने लिए जो है ना वो बेसिकली ट्रेनर, फिजियो और अपना एक डाइट रूटीन जो है ना वो रखना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने तो बड़े मज़ेदार हैं, बिरयानी, नहारी, कोरमा, तंदूर की रोटियां, ये सारी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और स्पोर्ट्समैन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप खाते हैं सर ये चीज़ें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। मैं खाता हूँ बट आई बैलेंस के, मतलब अगर मैंने एक दिन खा ली तो 2-3 दिन तक उसको जो है ना चीट डे जिस दिन होता है, जिसको चीट डे जिसको कहते हैं, उसके बाद 2-3 दिन तक बिल्कुल परहेज करते हैं। हाँ। क्या डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए सर एक स्पोर्ट्समैन? लेकिन बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, कैलोरीज कंट्रोल होनी चाहिए। अगर मैं कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, आपकी रेस्ट के ऊपर जो है ना वो मशीन लग जाती है, आपके चेस्ट के ऊपर मशीन लग जाती है, वो आपको आपकी कैलोरीज कंजम्पशन जो है ना बताना शुरू। हेल्थ बैंड जिसे क्या, हेल्थ बैंड जिसको बोलते हैं, ये भी एक आपने। जी बिल्कुल। उससे आप अपनी कैलोरीज बैलेंस करके उस हिसाब से आप बेसिकली अपने इनपुट रखें, अपनी आउटपुट रखें। जिस दिन फिर आपका जो ना जिम जाना बहुत ज़रूरी है, फिर आपके ट्रेनर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे साथ मसला क्या होता है कि इफ़ आई बिकम, बार बार मैं लोगों के नाम लूँगा तो इनको लोगों को कहीं ये ना हो कि बुरा लग जाए। इफ़ आई बिकम एन हारिस रऊफ़, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हारिस रऊफ़ ही जो है ना बन गया हूँ। अगर मैं शोएब अख्तर बन गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शोएब अख्तर ही हूँ, मेरे से सब जो है ना वो छोटे हैं। बट इफ़ यू बिकम अ शोएब अख्तर, ऑफ कोर्स योर टैलेंट, योर हार्ड वर्क इज़ देयर, बट बगैर उस्तादों के कोई आगे नहीं गया। मतलब हर एक आदमी का एक उस्ताद। डाइट आप कह रहे हैं तो क्या पहले तो कहते थे कि भाई खाना पीना अच्छा होगा स्पोर्ट्समैन का, हाई प्रोटीन डाइट लेगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे तो वो अच्छी तरीके से जो है ना क्रिकेट खेल पाएगा। ख़ासतौर पर बॉलर के लिए तो कहा जाता था। हमने वसीम अकरम को देखा, हमने शोएब अख्तर को देखा, दे वर हैवी मस्कुलर बॉलर्स। अभी कहते हैं नहीं जी, वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए और एक प्लेयर चाहे मस्कुलर ही क्यों ना हो लेकिन अगर ओवरवेट होगा तो इज़ यूजलेस। क्या ये बात दुरुस्त है? हर एक प्लेयर की ना अपनी एक स्ट्रेंथ है, जैसा वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करने के लिए जाता है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो जिस वक्त हमने इंजमाम को देखा तो इंजमाम वॉज, आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन। जब हमने राणा टुंगा साहब को देखा तो हमने ये देखा कि उनकी फिटनेस क्या थी और किस तरीके से जो ना जयसूर्या, राणा टुंगा, बिल्कुल। अगर आप उनके पेड़ पहले आते थे स्क्रीन पे, वो बाद में फील्ड में नजर आते थे। हाँ, तो आपकी जो फिटनेस है वो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर को जो ना वो इन्हांस नहीं करती, आपको डिफाइन नहीं करती। टेक्निक्स और वो अपनी जगह हैं। और अब हमने इस तरह पूरी श्रीलंकन टीम या एशियन टीम्स में तो ज़्यादातर देखा ये फिटनेस का कोई तस्वुर था ही नहीं। ये तो जॉन्टी रोड्स के बाद और इन चीज़ों के बाद जब फील्डिंग में देखा लोगों ने कि टीम्स फील्डिंग से जीत रही हैं तो फिर आजा सर, चूँकि हमारे आज के इस शो का टाइम इख्तिताम की तरफ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों? देखिए, मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि जल्दी जो है ना वो गिव अप ना किया करें।
and try to give your best. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला वेटरन क्रिकेटर, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम है, एक पॉडकास्ट है, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। प्रोग्राम आज का यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।